वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, हाल ही में मैंने चाइल्ड प्ले नाम की एक मूवी देखी जो कि सन 1998 में रिलीज हुई थी। चाइल्ड प्ले को डायरेक्ट किया है टॉम हॉलैंड ने और ये एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म है। IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 6.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 ऑन रोटेन टमेटो पेट्स 68% फ्रेश। और अब मेटाक्रिटिक्स पर इस मूवी की रेटिंग है 58 आउट ऑफ 100। तो पास के इस वीडियो में हम और आप मिलकर द चाइल्ड्स प्ले मूवी की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं डायरेक्ट मूवी के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम सभी को यहाँ पर एक जेल से भागे हुए कैदी को दिखाते हैं जो कि पैसे से एक सीरियल किलर होता है और इसका नाम चार्ल्स ली रे होता है। और ये यहाँ पर डिटेक्टिव माइक मॉरिस से अपनी जान बचा रहा होता है। तो ये यहाँ पर उस डिटेक्टिव से डरते डरते बच्चों की एक शॉप के अंदर जाकर छुप जाता है, ये सोचते हुए कि शेरिफ और डिटेक्टिव इसको यहाँ पकड़ नहीं पाएंगे। बट तभी डिटेक्टिव मॉरिस इस आदमी का पीछा करते करते वो भी ठीक इसी बच्चों वाली शॉप के अंदर आ जाते हैं। तो अब ये सीरियल किलर डिटेक्टिव को इस शॉप के अंदर आता देख ये यहाँ पर इस सिचुएशन को देखते ही काफी परेशान हो जाता है। देन तभी इसको अपने जस्ट सामने एक गुड़िया पड़ी हुई दिखती है और यहाँ पर ये इस गुड़िया को देखते ही अचानक से एक मंत्र पढ़ने लगता है और तभी उसी वक्त आसमान से ठीक इसी शॉप के अंदर जोरदार बिजली गिरती है जिसके कारण से इस शॉप के अंदर आग लग जाती है और उसी दौरान ये सीरियल किलर ठीक इधर ही मर जाता है। खैर, अब सीन यहाँ से चेंज होकर एक 6 साल के बच्चे की तरफ जिसका नाम एंडी बार्कले होता है उसके तरफ फोकस करता है। तो जिसमें हम सभी यहाँ पर देख पाते हैं कि आज एंडी का बर्थडे होता है और ये यहाँ पर आज अपने बर्थडे पर अपनी मॉम से एक खेलने के लिए डॉल मांगता है। तो यहाँ पर एंडी की मॉम एंडी की बर्थडे विश को पूरा करने के लिए उसके लिए आज शाम को एक डॉल लेकर आती है। तो एंडी यहाँ पर जैसे ही इस डॉल को खोलता ही है देन हम सभी यहाँ पर देख पाते हैं कि ये डॉल दिखने में सेम वैसी ही थी जैसा कि हमने उस सीरियल किलर के पास मरते वक्त देखी थी जब वो एक मंत्र पढ़ रहा था। खैर, एंडी अपने बर्थडे पर इस गुड़िया को अपने पास देख यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये इस गुड़िया को प्यार से चकी बुलाता है। खैर, आप उसी दिन रात को एंडी की बेबी सीटर एंडी को सुलाने के बाद रात को एक किताबी पढ़ रही होती है। देन तभी उनको अपने पीछे से किसी की भागने की आवाज आती है। तो यहाँ पर एंडी की बेबी सीटर को ये आवाज सुनते ही इधर काफी ज्यादा डर लगता है। तो अब ये यहाँ पर इस मोमेंट को फिगर आउट करने के लिए जैसे ही जाती है देन तभी उसी मोमेंट पर कोई पीछे से आकर कोई एंडी की बेबी सीटर के आग के एकदम बीचों बीच कोई हथौड़ा फेंक कर मार देता है। तो जिसके कारण से इनका बैलेंस उसी वक्त बिगड़ जाता है और ये सीधा बाहर बालकनी से नीचे गिरकर उसी वक्त मर जाती है। और हम ठीक उसी वक्त वहां पर एंडी की मॉम को भी देख पाते हैं जो कि अपनी नाइट शिफ्ट कर कर ऑफिस से सीधा अपने घर ही आ रही होती है। देन तभी उनको अपने घर के जस्ट सामने बहुत सारे लोग इकट्ठा दिखते हैं जिसमें एम्बुलेंस और पुलिस भी होती है। तो यहाँ पर मिस बार्कले इस मोमेंट को यहाँ पर देखते ही यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और ये सीधा यहाँ से भागते हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ जाती हैं। तो इनको अपने अपार्टमेंट के अंदर वही डिटेक्टिव माइक नॉरिस मिलते हैं जिनको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। खैर, यहाँ पर डिटेक्टिव नॉरिस मिस बार्कले को बताते हैं कि उनकी बेबी सीटर जिसका नाम मैगी था उनकी मौत आपकी किचन की बालकनी से नीचे गिरकर हो गई है। अब यहाँ पर मिस बार्कले इस बात को यहाँ पर जानते ही इधर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। बट तभी इसी बीच ये डिटेक्टिव मिस बार्कले को उसी किचन वाले एरिया में लेकर आते हैं। तो जिसमें ये डिटेक्टिव मिस बार्कले को यहाँ पर कुछ पैरों के निशान उनको दिखाते हैं जो कि दिखने में किसी छोटे बच्चे के होते हैं। और ये इन पैरों के निशानों को दिखाते हुए उनसे पूछते हैं कि क्या आप जानते हैं कि आखिर में ये पैरों के निशान किसके हो सकते हैं। अब यहाँ पर मिस बार्कले डिटेक्टिव की इस बात को सुनते ही इस बात का रिस्पॉन्स उनको देने के लिए ही जाती बट तभी उसी मोमेंट पर एंडी अपने डॉल के साथ ठीक उधर ही आ जाता है और ये अपनी मॉम को इस इंसिडेंट के बारे में बताने की कोशिश करता ही है। बट तभी उसकी मॉम एंडी को यहाँ से अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। खैर, अब डिटेक्टिव के वहाँ से जाने के बाद एंडी की मॉम इस भयानक इंसिडेंट के बारे में कुछ सोच ही रही होती है। देन तभी इनको एंडी की रूम के अंदर से
एंडी की किसी के साथ बात करने की आवाज आ रही होती है। तो यहाँ मिस बार्कले इस इंसिडेंट को फिगर आउट करने के लिए जैसे ही एंडी का रूम का दरवाजा खोलती हैं, तो हम सभी यहाँ पर देख पाते हैं कि एंडी यहाँ पर अपनी डॉल से कुछ बातें कर रहा होता है, जो कि देखने में थोड़ा सा वियर्ड लगता है। खैर यहाँ पर मिस बार्कले इस क्रीपी मूवमेंट को यहाँ पर देखते ही वो एंडी से यहाँ पर सवाल पूछते हुए उसको कहती हैं कि तुम आखिर में चक्की से क्या बातें करते हो। तो यहाँ पर एंडी अपनी मॉम की ये बात सुनते ही उनको कहता है कि चक्की का असली नाम चार्ल्स ली रेन है। अब दोस्तों ये उसी आदमी का नाम था जिसको हमने स्टार्टिंग में इसी गुड़िया के अंदर मंत्र पढ़ते हुए देखा था, और अब उस आदमी की आत्मा इसी गुड़िया के अंदर आ जाती है, जिसके कारण से ये गुड़िया पोजेस हो जाती है। अब इसी बीच एंडी अपनी मॉम को अपनी बेबी सिटर की मौत के एक्सीडेंट के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात अपनी मॉम को बताता है कि चकी ने ही मेरी बेबी सिटर को उस किचन वाले एक्सीडेंट के दौरान मारा है, और ये बात खुद मुझे चकी ने ही अभी बताई है। अब इसी दौरान मिस बार्कले वो एंडी की इतनी सारी अजीब बातों को सुनने के बाद ये एंडी को कहती है कि चकी बस एक नॉर्मल से दिखने वाली डॉल है और ये इंसानों से बातें नहीं कर सकती। और एंडी की मॉम एंडी को इतना कहते ही इसको सीधा सोने के लिए कहती हैं। फिर अब सीन यहाँ से नेक्स्ट डे फोकस करता है, जिसमें मिस बार्कले इस डॉल के बॉक्स के डब्बे पर इसके बारे में कुछ पढ़ने की कोशिश कर ही रही होती है। देन तभी उसी डब्बे के अंदर से इस डॉल के अंदर लगाने वाली 2 बैटरीज बाहर गिर जाती हैं। तो जिसको देखते ही यहाँ पे मिस बार्कले यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि जैसा कि हमने लास्ट नाइट देखा था कि ये डॉल एंडी से बातें करती हैं, और एंडी ने इसके बारे में अपनी मॉम को भी बताया था। और जनरली कोई भी डॉल बिना बैटरीज के नहीं चलती। तो आप यहाँ पर मिस बार्कले ये जैसे ही इस डॉल के अंदर बैटरी चेक करती हैं, देन तभी इनको पता चलता है कि इस डॉल के अंदर अब तक कोई भी बैटरीज नहीं लगी हुई थी। तो जिसको ये देखकर यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती हैं, और ये इस डॉल को सीधा जलाने की कोशिश करती हैं। देन तभी ये डॉल अचानक से बोल उठती है और ये सीधा मिस बार्कले के ऊपर अचानक से अटैक करने लग जाती है। बट तभी उसी दौरान मिस बार्कले इस डॉल से अपनी जान बचाते हुए इसको दूर फेंक देती है। तो इसी मौके को फायदा उठाते हुए ये डॉल इनके घर से सीधा भागकर इनके घर से निकल जाती है। तो यहाँ पर मिस बार्कले उस डॉल को भागता देख ये भी इस डॉल को पकड़ने के लिए उसके पीछे चली जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली वो डॉल उनके हाथ से कहीं भागकर निकल जाती है। बट इसी दौरान मिस बार्कले को यहाँ पर डिटेक्टिव नॉरिस मिलते हैं। तो मिस बार्कले डिटेक्टिव नॉरिस को यहाँ पर देख वो इनको इसी डॉल के इंसिडेंट के बारे में उनको बताती हैं। बट यहाँ पर डिटेक्टिव नॉरिस मिसेस बार्कले की इस बात को सुनकर उनकी इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, और वो गुस्से में अपनी कार में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। तो अब डिटेक्टिव नॉरिस जैसे ही वहाँ से निकलते ही हैं, देन तभी उनकी कार के कोई पीछे से ठीक इनके ऊपर अटैक कर देता है। तो जिसमें हम सभी यहाँ पर देख पाते हैं कि यह अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि चकी ही होता है, जो कि मिस बार्कले के घर से भागकर आ चुका था। और अब यहाँ पर डिटेक्टिव नॉरिस अपने आप को चकी के इस हमले से बचाने की कोशिश करते ही हैं। देन तभी उनका उसी मोमेंट पर एक्सीडेंट हो जाता है। तो अब यहाँ पर इस एक्सीडेंट के बाद डिटेक्टिव नॉरिस फिर से चक्की को ढूंढने की कोशिश करते ही हैं। बट तभी इनको यहाँ पर रियलाइज होता है कि चक्की इस एक्सीडेंट के दौरान यहाँ से भागकर कहीं निकल जाता है। तो अब सीन यहाँ से डायरेक्ट एंडी के घर पर फोकस करता है। तो जिसमें हम सभी यहाँ पर देख पाते हैं कि चकी यहाँ पर एंडी को मारने के लिए ठीक उसके घर पर आता है, और यहाँ पर चकी अचानक से एंडी के पीछे से आकर उसके सर के पीछे ठीक बेसबॉल बैट से मार देता है। तो जिसके कारण से यहाँ पर एंडी ठीक उसी वक्त बेहोश हो जाता है, और चकी यहाँ पर एंडी को बेहोश देख ये यहाँ पर एक मंत्र पढ़कर एंडी से अपनी बॉडी बदलने की कोशिश करता है। जैसा कि हमने इस मूवी की स्टार्टिंग में भी देखा था कि कैसे चार्ल्स ने अपनी आत्मा एक मंत्र के जरिए एक डॉल से चेंज कर ली थी। खैर अब चार्ल्स जैसे ही यहाँ पर अपनी आत्मा एंडी से बदलने के लिए जैसे ही जाता ही है, देन तभी वहाँ पर मिसेस बार्कले और डिटेक्टिव नॉरिस ठीक वहाँ पर पहुंच जाते हैं, और वो चार्ल्स के इस रस्म को बीच में ही तोड़ देते हैं, जिसके कारण से ये अपनी बॉडी एंडी से बदल नहीं पाता। खैर अब इसी मोमेंट को देखते हुए यहाँ पर चार्ल्स काफी गुस्से में आ जाता है, और वो वहाँ खड़े डिटेक्टिव नॉरिस का नाइफ से उसी वक्त पैर काट देता है। और अब चार्ल्स यहाँ पर डिटेक्टिव का पैर काटने के बाद वो यहाँ पर मिस बार्कले के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। बट यहाँ पर मिस बार्कले वो चार्ल्स को यहाँ से उठाकर उस घर के एक चिमनी के अंदर उसको फेंक देती है, और उसी वक्त उसी चिमनी के अंदर वो आग लगा देती है।
तो जिसके कारण से चार्ल्स उसी वक्त जलकर मर जाता है। और बस ये मूवी यहाँ से ठीक इसके सेकंड पार्ट के लिए यहाँ से शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आप सभी इस मूवी का सेकंड पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं अपने आने वाली वीडियो में इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द लेकर आऊँ।